वो चालक के अभाव में गाड़ी खड़ी है। बोर्ड भंग होने के बाद एक लूट सी मची थी। बहुत तरह के लूट होंगे और बहुत तरह के खरीदारी होंगे। अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल अगर शहर के साफ़ सफाई में नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान है और उससे वहाँ से हमें जो उनका रेंट होता है वो हम लोग नगर पालिका में लेते हैं। ये गाड़ियाँ कैंपस की शोभा बढ़ा रही है और बक्सर जो है अपनी गंदगी से कराह रहा है। चश्मा दिखाई दे रहा है जो गांधी जी के चश्मे के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब चश्मे में देखिएगा एक तरफ स्वच्छ लिखा हुआ और दूसरी तरफ भारत लिखा हुआ है। ये स्लोगन हर जगह इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपना देश, अपना भारत जो है साफ रहे, स्वच्छ रहे, और इसके लिए कई लेवल पे काम किए जाते हैं। हम बक्सर ज़िला में है, बक्सर ज़िला के नगर परिषद में है। ये नगर परिषद की कैंपस है और आप देख सकते हैं कि नगर परिषद में बहुत सारी व्हीकल लगे हुए हैं जिस पे नगर परिषद बक्सर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और गांधी जी का चश्मे वाली तस्वीर लगी हुई है। यह कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है कि अपने देश को साफ़ सुथरा रखना है, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पे गाड़ियाँ हैं जो कचरे के उठाव करने के लिए परचेज किए गए हैं। और आपको बता दें कि पिछले साल 40 गाड़ी खरीदी गई। अप्रॉक्स अगर एक गाड़ी का हम मान के चले तो 2.5 लाख रुपए के गाड़ी पर लगाए गए। कुल करोड़ों रुपए से ज़्यादा इसलिए लगाए गए कि बक्सर को साफ रखा जाए। बक्सर को जानने वाले लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि बक्सर की जो नगर परिषद के हालात है, जो नगरों के हालात है, वो बद से बदतर है, क्योंकि हर मोहल्ले में आपको कचरा दिखाई दे देगा। लेकिन नगर परिषद साफ सफाई के लिए हर वार्ड पे अप्रॉक्स 1 लाख रुपए हर महीने खर्चे करती है और इसके लिए बाज़ाब्ते एनजीओ को हायर किया गया है। 1 लाख में 1 वार्ड को साफ सफाई करना है। इसके बावजूद भी शहर के वार्डों में कहीं साफ सफाई आपको नहीं दिख सकता है। चौक चौराहे पे आपको गंदगी दिखाई देते रहते हैं और यही वजह है कि गंगा किनारे बसे सबसे गंदे शहरों में बक्सर को दूसरा स्थान मिला था पिछला जो सर्वे हुआ था। और कमोबेश यही हालात अब भी हैं कि बक्सर में जिस तरीके से साफ सफाई होने चाहिए वो नहीं हुआ है। आपको बताते हैं इन गाड़ियों की कहानी कि 40 गाड़ी पिछले साल इसलिए खरीदी गई कि जो कचरा उठाव है वो 2 लेवल पे हो जाए। एक जो सूखा कचरा और गीला कचरा का जो मसला है उससे अलग अलग कचरा को उठाया जाए, इसके लिए गाड़ी खरीदी गई। लेकिन जब से ये गाड़ियाँ खरीदी गई है वो गाड़ियाँ ज़्यादातर इसी कैंपस में लगी रहती है। लेकिन इन गाड़ियों का जो किराया है वह एनजीओ से ज़रूर वसूला जाता है, क्योंकि 40 गाड़ी जो खरीदी गई उसमें 4 गाड़ी नगर परिषद अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने जिम्मा रखा। वो 36 गाड़ी वार्डों में चलाने के लिए जो एनजीओज़ है उनसे लगभग हर महीने 60,000 रुपये वसूले जाते हैं ताकि वो गाड़ियाँ चलाई जा सकें। लेकिन ज़्यादातर समय इन गाड़ियों का आप देखिएगा तो ये कैंपस में ही लगी रहती हैं। अगर कुछ एक गाड़ी को छोड़ दे तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो कैंपस में है। हमारे साथ कई यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग वार्ड से जुड़े हुए हैं, वार्ड पार्षद हैं, हम इनसे समझेंगे। हमारे साथ एक राकेश जी हैं जो एक वार्ड के वार्ड पार्षद रहे। फिलहाल चुनाव होने वाला है तो अभी ये लोग कार्य से मुक्त है, लेकिन आप वार्ड पार्षद रहे हैं सर। और ये जो गाड़ी हम लोग देख रहे हैं कि 40 गाड़ी खरीदी गई पिछले साल, क्या आपके वार्ड में ये गाड़ी चलाई जाती है? नहीं सर, नहीं, हमारे वार्ड में ये गाड़ी चलती नहीं है। वो एनजीओ द्वारा सफाई के लिए मजदूर दिया गया है लेकिन चालक नहीं दिया गया है। वो चालक के अभाव में गाड़ी खड़ी है। सर तो 40 गाड़ी खरीदी गई, कहीं ना कहीं शहर का पैसा है, जनता का पैसा है और करोड़ों रुपए लगाए गए इसलिए कि हर वार्ड को साफ सफाई किया जाएगा। और आप वार्ड पार्षद हैं, आप कह रहे हैं गाड़ियाँ नहीं चलाई जा रही है। क्या लग रहा है कि शहर में कितने वार्डों में लगभग गाड़ियाँ चल रही है और कितने में नहीं चल रही होगी? लमसम 2-3 वार्ड में गाड़ियाँ चल रही है और बाकी वार्डों में गाड़ियाँ चल नहीं रही है, खड़ी है। लेकिन एनजीओ को भुगतान नगर परिषद द्वारा मोटा रकम दिया जा रहा है। इसमें चालक का अभाव है। चालक का व्यवस्था नगर परिषद करना चाहिए और ई रिक्शा चलेगा तो सुविधा से कूड़ा उठाव होगा और वार्ड का सफाई समुचित सही तरीके से कम समय में हो जाएगा। इस पे नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद आप तो एक प्रतिनिधि हैं, आपको जवाब देना होता होगा जनता के बीच में, और वार्डों के हालत काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई मोहल्ला जो है काफ़ी गंदा रहता है, तो इस तरीके से करोड़ों रुपए लगा करके गाड़ियाँ खड़ी है, कितना दिक्कत होता होगा आप लोग? ये गाड़ियाँ 12 दिसंबर को बोर्ड भंग हो गया हम लोगों का, हम लोग पार्षद नहीं रहे। उसके बाद कार्यपालक द्वारा ये जितने संसाधन खरीदा गया है, चाहे डस्टबिन हो या ई रिक्शा या जेसीबी, जितने भी संसाधन, ये उसके बाद का खरीदारी है। वो हम लोग खरीदारी में उस समय नहीं थे। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। वो बोर्ड भंग होने के बाद एक लूट सी मची थी। नगर परिषद प्रशासक को लगा कि अब नगर परिषद हमारे हाथ में आ गया। नगर प्रशासक एडीएम भी इसके इंचार्ज हो गए, मतलब उनके जिम्मा मिल गया। तब उनको लगा कि भाई 6 महीने 7 महीने जब तक
कोई इसका आ नहीं रहा है जनप्रतिनिधि, तब तक लूट लिया जाए नगर परिषद को, और अच्छी तरह से लूटा जा रहा है और आगे भी लूटा जाएगा। जब तक नगर परिषद का चुनाव नहीं होगा तब तक बक्सर एडीएम और बक्सर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बहुत तरह के लूट होंगे और बहुत तरह के खरीदारी होंगे। दोनों आदमी के मिली भगत से ये सब। आप किस वार्ड के प्रतिनिधि रहे हैं? हम वार्ड नंबर 27 से प्रतिनिधि रहे हैं। अब हमारा वार्ड 17 नंबर हो चुका है। तो ये राकेश सिंह जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जब से ये गाड़ियाँ परचेज हुई है हमारे इलाके में, हमारे वार्ड में नहीं चली है। इसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि जो गाड़ियाँ मुहैया कराई जाती है इसके साथ ड्राइवर हायर नहीं किया गया है। वहीं नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि इन गाड़ियों के बदले हम लोग एनजीओ से पैसा वसूलते हैं और लगभग महीने का 61,000 रुपये हमें एनजीओ इस गाड़ियों के नाम पर देते हैं। 2021 से नहीं, कुछ ही दिन पहले ई रिक्शा आया हुआ है। जब से आया है उसको वार्ड में चलाया जा रहा है। कुछ वार्ड में अभी ई रिक्शा चल रहे हैं जिसमें कि कचरे को अपृथककरण करते हुए सूखा कचरा और गीला कचरा का अलग अलग उठाव भी किया जा रहा है। और जिन वार्डों में ई रिक्शा सही तरीके से नहीं चल रहा है उसका एक हम लोग प्रॉपर प्लानिंग भी किए हुए हैं और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उनको हम लोगों के द्वारा एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि ई रिक्शा को वो लोग चलाएं और वार्ड में सफाई में वो अपना भी भागीदार बने और सही से सफाई कराते हुए कचरे को पृथक्करण करने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते हुए ई रिक्शा को भी चलाए। जो हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जो कचरे का उठाव करने से संबंधित हो या साफ सफाई से संबंधित हो, वो सब हम लोग सफाई की जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको हम लोग देते हैं और उससे वहाँ से हमें जो उनका रेंट होता है वो हम लोग नगर पालिका में लेते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी है, हम एनजीओ से कितना भी पैसा वसूल ले, लाखों रुपए भी वसूल ले, अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल अगर शहर के साफ सफाई में नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान है। अब दूसरा मसला जो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। इसका मतलब ये है कि जो गीला कचरा होगा उसको आपको इस साइड में रखना है, सूखा कचरा इस साइड में रखना है और इसके लिए प्रॉपर बताया गया था कि इस मशीन के तहत अलग अलग किया जाएगा और कूड़े का निपटारा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वह भी मैकेनिज्म फेल है क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि उस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेस में लगे हैं। आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा। नगर परिषद का यह भी कहना है कि महिलाओं को इन पर लगाया जाएगा और बाद में साफ सफाई की जाएगी। अलग अलग अगर हम लोग उठा भी लेते हैं तो पुनर्चक्रण तो है नहीं अपने पास। नहीं, हम लोग प्रोसेसिंग पिट हमारा लगभग पूर्ण अवस्था में है। उसको जल्दी हम लोग बिजली कनेक्शन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बिजली कनेक्शन वहाँ प्राप्त होते ही हम लोग पृथक्करण का कार्य शुरू करेंगे। पृथक्करण हो रखा है और वहाँ जो प्रोसेस है, प्रोसेस का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बयानों में है, वादों में है। अगर धरातल पे आप जाइएगा तो ये गाड़ियाँ आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। जब इसको खरीदा गया तो प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग वार्डों में जरूर लगाया गया, लेकिन आज ये गाड़ियाँ कैंपस की शोभा बढ़ा रही है और बक्सर जो है अपनी गंदगी से कराह रहा है। मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.